इस वीडियो में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है 210 की। तो देखिए हम सबसे पहले जो है वो एक्स वाई एक्सिस बना लेंगे और देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखें एंगल जो है 210, हम जो है वो कैसे चलेंगे, हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो और 90 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। यानी कि 210 जो है वो यहाँ पर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये एंगल होगा हमारा 200, ये पूरा एंगल जो है वो 210 है। अब देखें इसके बाद हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे। तो रेफरेंस एंगल क्या होता है कि ये जो लाइन बन रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। तो देखें यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 है, तो 210 में से अगर हम 180 माइनस कर दें, 210 में से अगर हम 180 माइनस करें तो हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो ये जो रेफरेंस एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। अब इस रेफरेंस एंगल के ज़रिए जो है हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे 210 की। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन 210। तो जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये जगह माइनस साइन। अब एंगल की जगह पे हम रेफरेंस एंगल लिख लेंगे 30, तो हमारे पास आएगा ये माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास कॉस 210। कॉस भी जो है वो हमारे पास क्या होता है, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस। और 210 की जगह हम लिख देंगे रेफरेंस एंगल 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसके बाद हमारे पास आता है टेंजेंट 210। तो टेंजेंट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम टेंजेंट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रेफरेंस एंगल। और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसके बाद हमारे पास है कॉट ऑफ 210। कॉट भी पॉजिटिव होता है, तो हम कॉट लिख देंगे और एंगल की जगह पे हम रेफरेंस एंगल 30 लिखेंगे, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। अब इसके बाद है हमारे पास सेक 210। सेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस लिखेंगे, फिर सेक लिखेंगे, फिर रेफरेंस एंगल लिखेंगे, तो माइनस सेक 30, तो माइनस, और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। अब आखिर में हमारे पास है कोसेक 210। कोसेक भी हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस कोसेक, और एंगल की जगह पे हम लिख देंगे रेफरेंस एंगल 30, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये आंसर आएगा हमारे पास -2, यानी कि कोसेक 210 की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं 210 की।